हेलो बच्चों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं फिजिक्स का जो टॉपिक है, एक रेखीय आवर्धन। अभी तक हमने आपको फिजिक्स के कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जिसमें हमने आपको पढ़ाया है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है और सब बिल्कुल डीपली जो बताया है आपको हमने। और इसका प्रकाश में जो एक दर्पण होता है, अवतल दर्पण, उसमें जो आर और कैपिटल आर और स्मॉल एफ में जो संबंध होता है उसका हमने आपको बताया था कैसे होता है, वो प्रूफ किया था। इसके बाद 1/f=1/u+1/v का जो निगमन था, ये हमने आपको डेरिवेशन करवाया है। इसमें बताने जा रहे हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन समझने के लिए आपको हम कुछ देखिए, हम आपको रटाना नहीं चाहते हैं कि यार I/m=I/u, मतलब जो रेखीय आवर्धन को प्रदर्शित करते हैं m से। ठीक है, तो m =I/u -v/u, या तो ये वाला फार्मूला आप लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, दोनों। तो ये होता है रेखीय आवर्धन। और अगर आप इसको समझेंगे, ये I क्या है? I होती है इमेज की लंबाई, मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की, अरे बच्चे बोलते हैं सर साफ नहीं दिखता है। साफ क्या, अपने घर से लिख के लाए। देखो सुनो, देखो I, ये लो जतु आई सी आई का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई। क्लियर हो गया? ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। और कोई चीज अगर अपॉन में लिखी है, अगर हम कहें x/y, इसका मतलब होता है x/y, x/y। यानी कि आप मैथ ये जानते हैं कि अगर कोई चीज अपॉन में लिखी है, इसका मतलब होता है अनुपात में लिखा होना। ठीक है, अब एक बात बताओ मैं, अगर हम कहें रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे हम लिख दें m भी लिख दें, यहीं पे स्मॉल m से रेखीय आवर्धन को अगर प्रदर्शित किया जा रहा है तो m = I/O। इसका मतलब क्या हो गया कि रेखीय आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आप ये लिख देंगे कि रेखीय आवर्धन वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं। आपका नंबर मिल जाएगा। आप लिख दिए फार्मूला m = I/O v/u। अच्छा, यहाँ पे v क्या है? v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या होता है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, किससे दूरी? किससे दूरी? फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल यानी पोल से। जो दूरी नापी जाएगी हमेशा पोल से नापी जाएगी। तो ये आपका हो गया बुक की लैंग्वेज, क्या कि m = I/O। I का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, O का मतलब वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। m = I/O -v/u। यार इसमें नंबर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें मजा नहीं आया होगा इसमें। अब देखो मजा लो कैसे। रेखीय आवर्धन के द्वारा हमें पहली बात तो प्रतिबिंब के बारे में मालूम पड़ता है। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में मालूम पड़ता है रेखीय आवर्धन के द्वारा। कैसे? हम रेखीय आवर्धन में ये जानते हैं कि जो I है वो कितना बड़ा है, आकार में कितना बड़ा है, साइज में कितना बड़ा है, किससे? ऑब्जेक्ट से, मतलब वस्तु से। I का मतलब क्या है? प्रतिबिंब हमारा कितना बड़ा है आकार में, किससे? ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से। तो I हमारी प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा है, ये मालूम पड़ता है किसमें? हमें रेखीय आवर्धन में। तो अगर हम ये कहें m की वैल्यू 1 है, ठीक है, m की वैल्यू 1 है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु हमारी एक गुना, सॉरी, प्रतिबिंब हमारा एक गुना है वस्तु का। ठीक है, अगर हम कहते हैं m की वैल्यू 1 है, इसका मतलब अगर ये प्रतिबिंब है ये, तो वस्तु भी हमारी इतनी ही बड़ी होगी, क्योंकि किसी चीज का एक गुना उसके बराबर होता है। अगर कोई हमारा एक गुना है तो वो सेम टू सेम हम ही हैं। फिर अगर हम कहते हैं कोई हमारा 2 गुना है, वो हमसे 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर हम कहते हैं कोई हमारा 4 गुना है तो वो हमसे 4 गुना ज्यादा है। ठीक, अगर m की वैल्यू 1 है, और m किसके बारे में बताएगा? हमेशा प्रतिबिंब के बारे में बताएगा, हमेशा I के बारे में बताएगा, ये कभी वस्तु के बारे में नहीं बताएगा। अगर हम कहें कि m = 1, इट कंप्लीटली मीन्स कि जो 1 है ये एक गुना है, ये एक गुना है। और ये किसके बारे में बताएगा? हमेशा प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब एक गुना है वस्तु का। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर हम कहें m = बहुत छोटा लिख दिया, बच्चे कहेंगे छोटा लिख दिया। m देखो, अगर हम कहें m = आधा, मतलब 1/2, इसका मतलब ये हुआ प्रतिबिंब आधा गुना है वस्तु का। अगर वस्तु तुम्हारी ये है तो प्रतिबिंब तुम्हारा इसका आधा आएगा। ये देख लीजिए,
ठीक है, इसका आधा आएगा। तो m किसके बारे में बताता है? हमेशा वस्तु की लंबाई के बारे में, सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई के बारे में हमेशा m यानी रेखीय आवर्धन बताएगा। तो रेखीय आवर्धन का सीधा मतलब होता है कि यह बताएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वस्तु से कितना छोटा है, कितना बड़ा है। अगर 1 है तो वस्तु के बराबर है, अगर 1 से ज्यादा है तो वस्तु से बड़ा है, और अगर 1 से कम है तो वस्तु से छोटा है। पहली चीज तो ये हो गई। देखिए अब इसको हम थोड़ा मिटा के थोड़ा अच्छे से आपको हम थोड़ा लिख के बताते हैं कि अगर m की वैल्यू इतनी है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए बात समझिए हमारी। अगर हम कहते हैं कि m = 1 और ये प्लस का 1 है, इसका मतलब क्या हो गया? वस्तु हमारी कैसी है? 1 का m अगर +1 है, इसका मतलब क्या है कि वस्तु हमारी सीधी बन रही है। ठीक है, वस्तु हमारी सीधी बनेगी, और सीधी वस्तु हमेशा होती है आभासी। सीधा अगर सॉरी वस्तु नहीं प्रतिबिंब बन रहा है, सॉरी वस्तु नहीं प्रतिबिंब। ये फिर सुनो। देखो अगर m की वैल्यू +1 है तो इसका सीधा मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब है वो 1 गुना है वस्तु का 1 गुना है प्रतिबिंब, अगर m की वैल्यू 1 है। और प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी। आप ये चीज याद कर ली यहीं से। m की वैल्यू प्लस में है तो वस्तु सीधी और आभासी होगी। अगर m की वैल्यू है -1, अगर m की वैल्यू है -1 तो इसका मतलब होगा वस्तु हमारी 1 गुनी, वस्तु का प्रतिबिंब 1 गुना है, वस्तु का प्रतिबिंब 1 गुना है वस्तु का। ठीक है, प्रतिबिंब I जो है 1 गुनी है वस्तु की। लेकिन m का मतलब क्या है? उल्टी है, सॉरी माइनस का मतलब क्या है? उल्टी है। ठीक, मतलब कि और उल्टे जो प्रतिबिंब है वो कैसी होगी? प्रतिबिंब उल्टी प्रतिबिंब कैसी होगी? वास्तविक। तो एक बात हमेशा याद रखना कि m की जो वैल्यू है ये हमेशा प्रतिबिंब के बारे में बताएगी कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना छोटा है, कितना बड़ा है। दूसरी चीज, अगर m की वैल्यू प्लस में है तो वो बताएगी सीधा और आभासी प्रतिबिंब, अगर m की वैल्यू माइनस में है तो वो बताएगी उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। इतना क्लियर हो गया। अब अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है, इसका मतलब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर हैं। वस्तु = प्रतिबिंब। ठीक, अगर m की वैल्यू है, m की वैल्यू = नहीं है 1 के, अगर m की वैल्यू ज़्यादा है 1 से, तो ये आप समझ लीजिए प्रतिबिंब बड़ा होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा वस्तु से। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, तीसरी कंडीशन देखिए। ठीक है, अगर m की वैल्यू छोटी है 1 से तो क्या होगा? तब वस्तु बड़ी होगी प्रतिबिंब से। क्लियर हो गई बात? जैसे अगर हम कहें, अब देखो अगर 1 है तो ये किसकी बात है कि वस्तु प्रतिबिंब दोनों बराबर हैं। ठीक है, अगर m की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि वस्तु 1 है तो प्रतिबिंब 2 हो रहा है। ठीक, समझ में आ रही बात? अगर m की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब वो वस्तु की वैल्यू, वस्तु के आकार का 1 से कम जा रहा है, इसका मतलब वस्तु 1 हो गई, उससे कम वैल्यू जा रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है छोटा बनेगा वस्तु से। इतनी क्लियर होगी बात। अब एक और चीज और जान लो, अगर m की वैल्यू प्लस में आ रही है तो वस्तु बनेगी सीधी, सॉरी प्रतिबिंब बनेगा सीधा आभासी। ये जब न्यूमेरिकल आएंगे तो ये सब चीजें ऐसी लिख देना। जब देखो m की वैल्यू प्लस में आ गई, लिखो वस्तु कैसा बनेगा? सीधा और आभासी बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर m की वैल्यू आ गई माइनस में तो सीधे जान लेना बात कि वस्तु बनेगी, सॉरी प्रतिबिंब बनेगा उल्टा और वास्तविक। ठीक है, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, तो ये था कुछ रेखीय आवर्धन के बारे में। रेखीय आवर्धन कुछ नहीं होता है, इतना होता है कि वस्तु से जो बना हुआ प्रतिबिंब है वो कितना बड़ा और कितना छोटा बन रहा है। मतलब रेखीय आवर्धन कंप्लीटली बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का कितने गुना बनेगा, छोटा या बड़ा। ठीक है, बस। थैंक यू।